हेलो एवरीवन, डिवाइन टू 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं इन पर ट्रस्ट कर पाते हैं, क्या कारण है, हम यहाँ देखेंगे। क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में होता है ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार ये पर्सन मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी अबाउट दिस कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है और ट्रस्ट इश्यूज क्यों ज्यादा डेवलप हो रहा है आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया एट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द मैजिशियन, ओके, नाइन ऑफ कप्स एंड द मून, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड हियर इज नाइट ऑफ कप्स, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो भाई देखो बहनों, देखो ऐसा है कि आप लोगों का जो रिलेशन है उसमें ट्रस्ट इश्यूज क्यों वर्क कर रहे हैं, वहां पर आपका रिलेशन पे दिक्कत क्यों आ रही है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। देखा जाए तो आप दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत है। वैसे देखा जाए तो बड़ा मजबूत पर्सन दिखते हैं। ये अपनी तरफ से अपने आप को खरा सोना दिखाने की कोशिश करते हैं और आप अपनी तरफ से खरा सोना दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, फिर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, बिल्कुल लॉयल है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, एकदम से बहुत अच्छा चल रहा होता है। सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा मतलब सब कुछ भरभरा के गिर जाता है। जैसे महल होता है ना, वो भरभरा के गिर जाती है इमारत, वैसे ही कुछ लगता है आप लोगों की। सब कुछ होते हुए भी एक छोटी सी चीज कुछ भी होती है और एक छोटा सा कोई इश्यू आता है, एक छोटी सी बात होती है, इग्नोरेंस करना, कोई बात कह देना, कुछ भी हो सकता है, बस उतना ही चाहिए। और रिलेशनशिप में ऐसी गड़बड़ाहट होती है, ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता ना ये मुझे जानता है, और बिल्कुल एकदम अलगाव करने का मन करने लगता है कि छोड़ दो इस रिश्ते को, तोड़ दो इस रिश्ते को। ऐसी वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं आप लोग। कभी आप पहुंच जाते हैं, कभी वो पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसा होता है। और ये सिचुएशन ऐसी बनती क्यों है जबकि ये सब कुछ ठीक है? इसका पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच में एक रिलेशन में क्या होता है, एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री यहाँ पर ऐसी है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। जैसे आपको लगता है कि जब भी आप इनसे बात करने के लिए होते हैं तो कुछ बीच में आ जाता है, कोई चीज आ जाती है, कोई मतलब कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई काम आ जाता है, कुछ भी ऐसा आ जाता है कि आप अपने आप को फ्रेम नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, पोर्ट्रे नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, बता नहीं पाते हो कि यार मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ या इतना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती कि जैसे आप दोनों के मन में है, पर जैसे अब कोई भी काम दो, एक समय निर्धारित होता है उस किसी भी चीज का। तो सब कुछ निर्धारित होने के बावजूद भी ना आप उस पर वर्क कर पाते हो प्रॉपर, ना वो आप पर, ना वो कर पाते। मतलब हर समय ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तो है जो आप दोनों काम नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लगने लगता है। और वो जो सिचुएशन है ना वो ऐसी ही होती है, वो इसी तरीके की होती है। आपका पर्सन आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है, वो बहुत प्यार दिखाते हैं, आप भी बहुत प्यार दिखाते हो, फिर चीजें ठीक करने की कोशिश करते हो, फिर चीजें ठीक करने की कोशिश करते हो, फिर चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हो। आप भी सोचते हो कि यार क्यों फालतू में रिलेशन खराब किया जाए, बिना वजह का क्या दिमाग में मेरा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, बिना वजह की ये बाउंड्रीज बन रही हैं, बिना वजह की चीजें हो रही हैं, क्यों इसको खराब करना रिलेशन को। फिर आप भी ठीक हो जाते हो।
एक दूसरे को मनाने की कोशिश करने लगते हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, मनाने की कोशिश करते हो, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो, फिर से वापस से महल बना लेते हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ये चीजें सही चलते चलते फिर वही वापस से मून का कार्ड, क्योंकि आप लोगों का जो मन है वो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाता है, वो छोटी छोटी बातों पर बिखरता है। कोई छोटी सी बात होती है ना उधर से तो आपका दिमाग खराब होता है, कोई छोटी सी बात होती है इधर से तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। और वो छोटी बात कब कहाँ से आ जाएगी ये आपको नहीं पता होता, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है आप लोगों का। तो कुल मिला के देखा जाए तो विश्वास क्यों नहीं कर पाते? विश्वास जैसी कोई चीज यहाँ पर ऐसा लगता है कि विश्वास तो है, लेकिन चीजें जो छोटी छोटी सी है ना, जैसे इग्नोर कर देना कोई चीज को, ऐसा लगना है कोई पास्ट की चीज याद आ जाना कि ये इसका पास्ट ऐसा होगा, ये किसी और के साथ होगा, पता नहीं होगी या पता नहीं जो भी है। तो सडनली ना कुछ बेवकूफी वाली बातें, बेमतलब की बातों पर आप लोगों का दिमाग खराब होता है, क्योंकि चीजें सही चलते चलते बेमतलब की किसी बात पर बिफर जाना, बेमतलब की बातों पर गड़बड़ हो जाना। कोई ठोस चीज नहीं है, कोई ठोस वजह है नहीं कि आप ये कह सको नहीं ये ऐसी कुछ वजह है कि इसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। क्योंकि अगर कोई ठोस वजह होती तो आप लोग रिलेशन में होते ही नहीं, वो रिलेशन खत्म हो चुका होता। पक्का रिलेशन है, आपको भी पता है कि ये पर्सन है, मैं भी पर्सन हूँ, मेरी भी लाइफ है, इसकी भी लाइफ है, छोटी मोटी चीजें हमारे दोनों के बीच में होती रहती है। और ऐसा भी नहीं, कभी कभी आप खुद बोलते कि ऐसा कर लो और वो आपके कहे अनुसार काम कर देते हैं या कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, बट सडनली आपको लगता है कि इग्नोर कर दिया मुझे, सडनली आपको लगता है इसने किसी और से ज्यादा बात कर ली सडनली, और इसी छोटी सी बात पे आप दोनों बिफरते हैं, वो भी ये भी आप भी। इमोशनल ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है। कभी कभी आपको लगता है ये पर्सन मुझे समझ नहीं रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और आप इस बात पे गुस्सा हो जाते हो। कभी कभी लगता है ये पर्सन मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंड हो रहा है, तो इस बात पे गुस्सा हो जाते हो। तो एक रीजन नहीं है, मतलब बिफरने के रीजन अलग अलग चीजें हैं। और एक और मजे की बात यहाँ ये भी दिख रही है कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते, इस पर्सन के बगैर। इस पर्सन के ये पर्सन आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगर ये पर्सन भाग जाए, और मन करता है तोड़ दो ये रिलेशन, ऐसा मन आता है, इतना बुरा मन आता है आपका कि ये रिश्ता तोड़ दो, इसको ब्लॉक कर दो, इससे बात नहीं करो। और जितनी देर ये आपको गुस्सा रहता है, जितनी देर गुस्सा रहता है, ये इस लेवल पे ही रहता है कि रिलेशन तोड़ दो। मन दुखी होता है, वो समझा रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, कभी आप समझा रहे हो तो वो नहीं समझ रहे, मतलब ऐसा ना, इस तरीके की चीजें जो होती है ना, और फिर अचानक से समझदारी प्रकट हो जाती है, सब कुछ समझ में आने लगता है, सब कुछ जिन बातों पे आप बिफरे थे वो ठीक हो जाती है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, और वापस से सारे रिलेशन ठीक हो जाते हैं। तो आप भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ, मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, क्यों बिना वजह अपना रिलेशन खराब करने पे तुले हुए। वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही होती है, वो वाली बातें ना यहाँ पर ऐसे इनको लगती हैं, वो वाली बातें आपको भी लगती हैं। और ये सिचुएशन, ये रिलेशन कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के गड़बड़ होता है, इसी चीज को लेकर के खराब होता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। अब फिर प्यार दिखाने पहुंच जाते हैं आपके पर्सन, प्यार से आपको मना लेते हैं तो आप मान जाते हो, और आप यही सोचते हो मेरा पर्सन मुझे प्यार से मना देगा तो मैं मान जाऊं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पर्सन आपको मनाते नहीं है, प्यार से भी नहीं मनाते, इनका भी दिमाग खराब हो जाता है, और फिर ये भी नहीं मनाते हैं। अब ट्रस्ट इशू कुछ ऐसा रीजन नहीं है, सीधी सी बात, आप इस व्यक्ति के साथ में हो, अगर आप इस व्यक्ति के साथ हो तो आप इसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। आप में से जितने भी लोग अपने पर्सन से नाराज है इस समय, आप जज कर लेना, बहुत गंभीर बातें नहीं होंगी, किसी किसी की होंगी गंभीर बातें, कम होंगे, पर वो लोग ज्यादातर के साथ तो ये हो रहा होगा कि ये चीजें हैं ही नहीं कुछ भी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, मैं यहां रख देती हूँ कार्ड। अनरिक्वाइटेड लव, वर्थ वेटिंग फॉर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एंड फाइनेंस एंड कैरियर। तो देखो, फाइनेंस एंड कैरियर पे आप लोग दोनों ही लोग वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, चाहे आपके पर्सन हो और चाहे आप हो, दोनों लोग ही वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। आप दोनों ही कंट्रोल इश्यूज पर, मतलब चाहते हो कि कंट्रोल इश्यूज ना रहें, कंट्रोल इश्यूज ना मतलब काम करें, ऐसा लग रहा है।
अभी भी ऐसा लगता है कि प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री जब भी गड़बड़ होती है तो बस दिमाग खराब हो जाता है आपका, उनका भी। लेकिन फिर भी आपको और इनको एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत समय से एक दूसरे का वेट किया है, एक ऐसे पर्सन का वेट किया था कि जो पर्सन अब जाके आपकी लाइफ में आया है, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को आप सम्मान दें, फिर प्रेम दिखाएं। जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, वहाँ कनेक्शन की ज़रूरत है। एंड आपको अपने लव लाइफ के प्रति ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी कनेक्शन को बेहतरीन बना सकती है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहती हूँ, इस रीडिंग को आप लोग क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना है। साथ में दोपहर के 4 बजे के करीब में मैं अपने निधि ब्लॉग 555 चैनल जो है उस पर लाइव आती हूँ। किसी दिन संडे था, कल तो नहीं किया था, लेकिन आप लोग उस पर ज़रूर आए अगर आप लोग अपना कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो, और लाइव को ज्वाइन करिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपका कोई बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।